अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मैं ये आज वाज़ेह कर दूं कि मैंने ये फैसला किया है कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। मलिक अदनान है पाकिस्तान की असल पहचान। प्रियंका कुमारा को बचाने की कोशिश करने वाले अदनान को वजीर आजम इमरान खान का सलाम। तारीफी असनाद पेश। 23 मार्च को तमग़े शुजाअत देने का ऐलान। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया कि ये भारत नहीं कि गाय का गोश्त खाने पर मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए। बतौर इंसान हैवानों के सामने खड़ा होने वाला अदनान रोल मॉडल है। खुद को आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित करने के लिए उनकी सीरत पर चलना होगा। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी का प्रियंका के खानदान को $1 लाख इमदाद देने का ऐलान। मकतूल की तनख्वाह भी हर माह बाकायदगी से खानदान को भिजवाई जाएगी। बिला वजह किसी एक हमारे पाकिस्तान में काम करने वाले श्रीलंकन भाई की साथ ज्यादती की, वो बदतरीन सज़ा के मुस्तहिक़ है। मावराए अदालत कत्ल का ये एक भयानक और खौफनाक वाक़या है। बग़ैर सबूत के तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर ये एक गैर शरई हरकत की। उलमा कराम की सानह सियालकोट की मजम्मत। श्रीलंकन हाई कमीशन में ताज़ियत और इज़हार अफसोस के बाद मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, श्रीलंकन अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। साजिद मीर और हामिद रजा का दरिंदगी में मुलव्वस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाने पर जोर। मौलाना ताहिर अशरफी की मुजरिमों को अंजाम तक पहुँचाने की यकीन दहानी। क़िबला अयाज का इस्लामी नजरियाती काउंसिल के तहत जुमे को यौम मजम्मत मनाने का ऐलान। वफाकी काबीना ने सानिहा सियालकोट को मुल्क की बदनामी करार दे दिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात। बताया कि वाक़े में मुलव्वस तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहन विजय विक्रमा का पाकिस्तान के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। कहा, सानिहा से दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को पीर तक असल बयान हल्फी पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, बयान हल्फी से तासुर गया है कि इस अदालत के जजेस हिदायत लेते हैं। अवाम का अदालत से एतमाद खत्म करने की कोशिश की गई। राना शमीम की तौहीन अदालत का शो कॉज वापस लेने की इस्तदा। तहरीरी जवाब में कहा, जो कुछ बयान हल्फी में कहा उस पर साकिब निसार का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बयान हल्फी देकर मरहूमा बीवी से वादा निभाया, उसे कभी मीडिया को जारी नहीं किया। इस वक्त तो खुद नवाज शरीफ की फैमिली सारी जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। वो कहते हैं हम तो पाकिस्तानी नहीं हैं, ब्रिटिश नेशनल हैं। और यूँ लगता है कि हसन और हुसैन नवाज शरीफ ने तो पाकिस्तान पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया है, क्योंकि वो कह रहे थे यहाँ पे उनका मौक़िफ़ ये था कि हमारे पर तो पाकिस्तानी कानून लागू ही नहीं होते। लेकिन बहरहाल हसन और हुसैन को भी हम ये मौका देना चाहते हैं कि वो भी ज़िंदगी में कभी आके अपने पापा की पार्टी को, साबिक पार्टी को जो है वो वोट डाल सकें। तो मुझे नहीं पता कि वो इतने क्यों इसके ऊपर जो है वो नाराज़ हैं, हमारे स्पेशली PMLN के दोस्त। वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन टेंडर करे, दुनिया भर से लोग आ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मशवरा। हाई वोटिंग के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुहिम भी समझ से बालातर करार। कहा, हसन और हुसैन नवाज को पापा की पार्टी को वोट का हक मिलने में क्या बुराई है। ये भी कहा कि सिंध के सिवा पूरे मुल्क में अशिया सस्ती हो रही हैं। जल्द 2 करोड़ लोगों को आटे पर 30% सब्सिडी मिलेगी। इस बार 23 मार्च को अवामी परेड होगी। अब मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला बंद कमरों में नहीं बल्कि 22 करोड़ अवाम करेंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की ललकार। कहा, 1971 के बाद आज पाकिस्तान फिर पस्ती में खड़ा है। मुल्क खुद मुख्तार नहीं है बल्कि गिरवी रखा जा चुका है। हाफिज हमदुल्ला बोले, बहरानों से निजात का वाहिद रास्ता हुकूमत का खात्मा है।
यौम पाकिस्तान पर मुल्क बचाने लाखों लोग इस्लामाबाद आएंगे। अपोजिशन को गौर व फिक्र की दावत देता हूँ कि ये कौमी मसला है और इस कौमी मसले पे जब आप 3.5 साल बाद तारीख देने का फैसला किया तो वो भी आपने गलत किया। अपोजिशन लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील करे, 23 मार्च से 15 दिन पहले या एक हफ्ता बाद की तारीख रख ले। वजीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा, कहा 23 मार्च से हफ्ता कबल रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, बाद में ये ना कहें कि रास्ते बंद कर दिए गए। अपोजिशन 4 माह पहले कंपनी की मशहूरी कर रही है, लेकिन हो सकता है कि इस दौरान इमरान खान मुल्क से महंगाई ही खत्म कर दें। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की गुलकारी तवज्जो का मरकज, बेटे जुनैद सफदर की शादी की तकरीब में गाना गाकर खूब दाद समेटी। उसी तकरीब में हमजा शहबाज ने भी सुर बिखेरे थे। है कि मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ हमजा और मरियम को। देखिए बात यह है कि हम ये जो एक निजी महफिलें होती हैं या जो हमारा एक ख़ानदान बैठते हैं उसमें गाने भी गाए जाते हैं, उसमें मेहंदी है, शादियां है, तो उसके ऊपर उनका एक निजी महफिल है, उस पर उन्होंने गाया, बड़ा अच्छा हुआ, अच्छा लगा। कम से कम नॉर्मल पाकिस्तान ऐसे ही है, इसमें क्या मतलब, इसमें क्या एतराज़ की बात है। तो आई थिंक इट्स परफेक्टली ओके जो भी उन्होंने किया। सिर्फ हमारा तो उनके साथ सियासी इख्तलाफ है, जाहिर है कि हमें जो उनकी ज़ाती निजी ज़िंदगी में उनकी जो खुशियाँ हैं वो उनको मुबारक हों। हमारा तो सिर्फ इतना एतराज़ है कि हमारे पैसों से शादियाँ ना। मरियम नवाज निजी महफिल में गाना जरूर गाएं, लेकिन अपनी शादियों में अवाम का पैसा इस्तेमाल ना करें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मौलाना फजल रहमान सोच लें, वो जिनके पीछे हैं उनका टैलेंट ही कुछ और है। शरीफ फैमिली की सलाहियतें गुलकारी में ज्यादा हैं। महंगाई के मारे कराची वालों को बिजली का खौफनाक झटका। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹3.75 का इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सितंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है, जिसके चार्जेस दिसंबर के बिलों में वसूल किए जाएंगे। चेयरमैन नैब की समरी सदर को भेजी गई, मगर सदर ममलिकत तो दंदान साजी के मुआहदे पर दस्तखत करने में मसरूफ थे। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकन अब्बासी का तंज। साबिक सदर आसिफ जरदारी के बयान पर कहा पंजाब में पीपल्स पार्टी से कोई खतरा नहीं। पीपल्स पार्टी का हर हल्के में वही हाल होगा जो एनए 133 में हुआ। जहां निजाम आईनी ना हो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पीएसी में पेश। चेयरमैन नैब की दरख्वास्त पर पीएसी का करप्शन केसेस की तफसीलात के लिए खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला। गैर रस्मी गुफ्तगू में चेयरमैन नैब का कहना था कि पार्लियामेंट की अहमियत मुसल्लमा है, पार्लियामेंट का हमेशा एहतराम किया है और करेंगे। सेलेक्टिव एहतसाब की बात करना गलत है, ऐसा एहतसाब माजी में हुआ न कभी होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर में महकमे सियाहत के हेड ऑफिस का अचानक दौरा। सेक्रेटरी सियाहत और दीगर अफसर और अमले की दफ्तर से गैर हाजिरी पर शदीद इज़हार बरहमी। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी सियाहत को फौरी तौर पर OSD बनाने का हुक्म दे दिया। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए। 232 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 0.5% रही।